कालिदास रघुवंशम पर आधारित श्री रामचरित लेखक विद्वत्वर प्रोफेसर के सुब्रमण्या अय्यर, अध्यक्ष संस्कृत विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय के शिष्य गोपाल कृष्ण शुक्ल IAS से प्रभु श्री राम के महाप्रयाण के वर्णन का अंश। अश्वमेध यज्ञ खत्म हुआ और उसके बाद प्रभु श्री राम ने ऋषियों को विदा किया तथा मित्रों को पुरस्कार दिए। इसके बाद सीता के प्रति जो उनका प्रेम था वो सीता से उत्पन्न अपने पुत्रों लव और कुश में लगा दिया। भरत के मामा युधाजित थे, उनके कहने पर सिंधु प्रदेश का राज्य भरत को श्री राम ने दे दिया, ऐसा कालिदास ने लिखा है। परंतु भरत का अपने बड़े भाई श्री राम के प्रति प्रेम और आदर अविचल था। भरत के 2 पुत्र थे, तक्ष, पुष्कल। भरत ने तक्ष के नाम पर तक्षशिला और पुष्कल के नाम पर पुष्कलावती नाम की 2 राजधानियां बनाईं। उनमें क्रमशः तक्ष और पुष्कल को बिठाकर भरत श्री राम के पास लौट आए। लक्ष्मण के 2 पुत्र थे, एक अंगद, 2 चंद्रकेतु। लक्ष्मण ने भी श्री राम की आज्ञा से अपने दोनों पुत्रों को कारापथ का आजा बना दिया। शत्रुघ्न के 2 पुत्रों सुबाहु तथा बहुश्रुत को क्रमशः मथुरा तथा विदिशा का राज्य सौंप दिया गया। इसके बाद चारों भाइयों ने स्वर्गीय माताओं के श्राद्ध किए। कुछ समय बाद मुनि का वेश धारण कर काल श्री राम के पास आया और बोला कि मैं आपसे एकांत में कुछ बात करना चाहता हूँ। एकांत में काल ने अपना असली रूप दिखाया और बोला, भगवान परमेष्ठी का आदेश है कि अब आप राज आदि छोड़ें और चलकर बैकुंठ में रहें। इसी बीच दुर्वासा ऋषि आ गए और लक्ष्मण से कहा, राम से बोलो मैं आया हूं, नहीं तो मैं तुम्हारे पूरे कुल को भस्म कर दूंगा। लक्ष्मण डर गए और अंदर जाकर श्री राम को सूचना दे दी। काल ने श्री राम से वचन ले रखा था कि हमारे और आपके बीच में कोई आने ना पावे और एकांत में जो हमें बातचीत करते देखेगा उसका आप त्याग करेंगे। राम के पास से लौटकर लक्ष्मण सरयू के किनारे गए और अपने भाई श्री राम के वचनों की रक्षा के लिए योग बल से स्वयं अपना शरीर छोड़ दिया। लक्ष्मण के स्वर्ग चले जाने पर राम उसी प्रकार शिथिल हो गए जैसे त्रेता युग में 3 पैर वाला धर्म शिथिल हो जाता है। स्थिर बुद्धि श्री राम ने कुश को कुशावती तथा लव को शरावती का राजा बनाया। कालिदास ने लिखा है कि हाथी के समान शत्रुओं के लिए कुश अंकुश की भांति थे और लव अपने उचित वचनों से प्रजा की आंखों में आंसू लाने वाले थे। इसके बाद प्रभु श्री राम उत्तर दिशा की तरफ सरयू तट की ओर चले और अयोध्यावासी उनके पीछे हो लिए। प्रभु श्री राम विमान पर चढ़कर स्वर्ग चले गए। तात्पर्य ये है कि श्री राम सरयू में विलीन हो गए और स्वर्ग चले गए तथा सरयू को स्वर्ग जाने वाली सीढ़ी बना गए, अर्थात जो सरयू में स्नान करेगा वो स्वर्ग जाएगा। भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लेकर रावण का वध किया और हिमालय पर श्री हनुमान जी को और दक्षिण में त्रिकूट पर्वत पर विभीषण को अपने 2 कीर्ति स्तंभों को स्थापित किया। श्री राम अपने विराट शरीर में लीन हो गए। इति कालिदास रघुवंशम पर आधारित श्री रामचरित